अरे हाड म्हस आपली, म्हशीचं दूध आपलं, हा ना असाच्या तू. अगं चहाचा का घेऊन बसलास का? केस आपला, विदर्भ बी आपला, या देशाचा माजी मुख्यमंत्री बी आपला, विद्यमान उपमुख्यमंत्री बी आपला, केंद्रीय मंत्री न प्रदेशाध्यक्ष बी आपला. तरी भाऊ विदर्भ काही वेगळा झाला नाही. हे तर विदर्भ वेगळा नाही आहे. आणि तुम्ही हे चहाच्या घेऊन बसल्या. तरी विदर्भ वेगळा होणार नाही भाऊ. अंगठा लावून घे तुम्हाला तू. अरे क्या चाचा, भारत देश में एक उभरती पार्टी, देश जनहित पार्टी, जो हमें दिलाएगा हमारे देश का स्वतंत्र विदर्भ. देश जनहित पार्टी म्हणजे ते बालूभाऊ मेश्रामची पार्टी का? अरे वाह 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 वाह, देश जनहित पार्टी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. देश जनहित पार्टीची साथ वाढवेल तुमच्या भविष्याची कास. मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी पार्टी देश जनहित पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद जी उर्फ बालूभाऊ मेश्राम, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि नागपुर 52 दक्षिण पश्चिम एरिया के जो भाजपा के कैंडिडेट है और भूतपूर्व वो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और अभी वो उप मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ मुझे चुनाव में इन्होंने उतारा है और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं. और हमारा मेन मुद्दा अभी है पृथक विदर्भ राज्य का, क्योंकि मैंने आज से 40 साल से लगातार पृथक विदर्भ के लिए संघर्ष किया है और 40 साल से सभी, चाहे जो भी पार्टियां हो जिन्होंने विदर्भ का नाम लिया है, उनके साथ में मिलकर विदर्भ के कई आंदोलनों में भाग लिए, कई विदर्भ की यात्राएं की है. कोई पार्टी ऐसी छुट्टी नहीं है जिनके साथ में हमने विदर्भ की यात्रा न की हो, विदर्भ की आवाज बुलंद न की हो. विरुद्ध परिस्थितियों में भी हमने विदर्भ का नाम लिया है, विदर्भ का आंदोलन किया है, उसकी ज्योत को जलाए रखी है. इसी उद्देश्य को देखकर बालूभाऊ मेश्राम ने मुझे इस 52 दक्षिण पश्चिम का उम्मीदवार बनाया है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, इस महाराष्ट्र शासन के खिलाफ में. और हमारी यही डिमांड रहेगी कि भाई जितनी जल्दी विदर्भ राज्य हो जाए उतनी जल्दी ही विदर्भवादियों का भला होगा, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र के साथ में रहकर विदर्भ कभी पनप नहीं सकता. ये इतिहास गवाह है. 100 सालों के ऊपर हो गए हैं विदर्भ की डिमांड करते करते, मगर विदर्भ इन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि विधायकों की जो संख्या है विधानसभा में वो पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों की ज्यादा रहती है. इसलिए ये विधायक जब भी आता है विधानसभा में वो एक प्रकार से गिर जाता है वो. और कुछ हमारे यहाँ के विदर्भ के जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो नेता है, उन्होंने विदर्भ को अलग करने का वादा किया. यहाँ तक के कि हमारे जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, देवेंद्र जी फडणवीस के क्षेत्र से, उन्होंने शादी के पहले विदर्भवादियों को ये वचन दिया था कि मैं, अगर आप हमको जीता कर दोगे तो मैं मेरी शादी नहीं करूंगा जब तक कि विदर्भ राज्य न मिल जाए. मगर आप सबने देखा है, पूरे विदर्भ ने देखा है कि क्या हाल किया इन्होंने. अपने वचन को तोड़ते हुए उन्होंने विदर्भ राज्य अलग नहीं किया, अपनी शादी कर ली और मौज कर रहे हैं और विदर्भ को मांग को कचरे के डब्बे में डाल दिया. आज की तारीख में महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री ने और युति सरकार ने जिस प्रकार से लाडली बहना नामक जो योजना लागू की, वो एक प्रकार से जनता के साथ में छलावा है वो. क्योंकि लाडली बहना के नाम पर ये भले ही 8-10 हजार रुपए दे देंगे जब तक के चुनाव है तब तक के, वोट के लिए ये सब योजनाएं ला रहे हैं. अभी लाडली बहना, लाडला भाऊ, अभी तो वो बच्चों के नाम से भी ये योजना लेके आ रहे हैं. क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, छोटे बच्चों के लिए भी इन्होंने घोषणा कर दी कि उनके लिए भी योजना है. तो ये इस प्रकार से 10-10, 20-20 हजार अभी बांट देंगे और तुरंत ये जनता से वसूली चालू कर दिया इन्होंने. जैसे इन्होंने लाडली बहना के पैसे दिए तो तुरंत इन्होंने 500 से लेकर 700 रुपए तेल के डब्बों पे बढ़ा दिया है. ये कुछ किसके जेब से जा रहा है पैसा? ये जनता की जेब से ही जा रहा है, लाडली बहना के जेब से ही जा रहा है. क्योंकि हमारी जो लाडली बहना योजना इन्होंने बनाई है, हमारी माता बहनों के लिए बनाई है और माता बहनों पर ही घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी होती है. घर का पूरा मेंटेनेंस जो करना पड़ता है हमारी माता बहनों को करना पड़ता है,
आज सभी बहनों के जबान पे एक ही बात है कि ये सरकार सिर्फ वोट के लिए ये योजना चला रही है, और जिस दिन ये सरकार चली जाएगी उस दिन ये योजना भी बंद हो जाएगी। ये पक्की बात है, ये सभी हमारी माता बहनों के जबान पे ये चर्चा है। मगर वो कहते हैं कि भाई ठीक है, सरकार दे रही है ना, ले लो, मगर भुगतना हमको ही है। ये आज हर माता बहनों को अच्छे से मालूम है, हर बहनों को मालूम है। इसके विरुद्ध ही हमने आज ये एल्गार पुकारा है हमारी देश जनहित पार्टी ने कि अलग से विदर्भ यही डिमांड है आपकी कि और भी कोई मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा फोकस है पृथक विदर्भ राज्य का ही, क्योंकि हर समस्या का हल सिर्फ विदर्भ राज्य से, अलग विदर्भ राज्य होने से ही होगा। क्योंकि आज हमने देख लिया है कि केंद्र सरकार ने जितने भी नए नए छोटे राज्य बनाए, किस तेजी से वे प्रगति कर रहे हैं, किस तेजी से उनका विकास हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उससे तो ज्यादा हमारा ये विदर्भ प्रदेश डेवलप है, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। हम तो ये कहते हैं सरकार से कि सरकार कहती है ना कि भाई आप विदर्भवादी अगर अलग विदर्भ मांगोगे तो आप भूखे मरोगे, तो भाई तो आप हमारी चिंता क्यों करते हो? हमको आप हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। और ये हम आपको वादा करते हैं आम जनता से कि विदर्भ सिर्फ बिजली के भरोसे ही सरप्लस राज्य बन सकता है, बाकी हर चीजें तो गौण है। जिसमें तो आपने बोला है कि लाड़की बहन योजना जो है, देवेंद्र भाव ने लाड़की बहन लाया, ऊपर से दीक्षा भूमि को निधि दिया है, किसी समाज को निधि दिया है अलग करने के लिए, हॉल बना के दिए है, समाज भवन बना के दिया है। तो ये क्या सब वोट बटोरने के चक्कर के लिए किया कि क्या? बिल्कुल सही बात है। ये उन्होंने आज तक क्यों नहीं ये ऐसी योजनाएं लाई है, जबकि ये लाड़की बहन योजना एमपी में बहुत पहले से चालू हो गई थी, और उनकी नकल मारकर ही इन्होंने ये योजना महाराष्ट्र में लाई है। ये सब जनता को छलने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि जिस दिन सरकार चुन के आ जाएगी उस दिन लाड़की बहना नहीं है और कोई बहना नहीं है इनके लिए, और न कोई भाई है। इस विभाग से आप चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के एरिया में आरोग्य, स्वच्छता और रोजगार का क्या स्थिति है? हाँ, देखिए, उनके क्षेत्र में ही सबसे बड़ी गंदगी की समस्या है। आप देखते हो, हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, क्योंकि आप तो चैनल वाले लोग हो, आप मीडिया वाले हो, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, हमसे ज्यादा आपको मालूम है। और हमारी यही है कि आज जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इतने गुनाह बढ़ रहे हैं, कई हमले हो रहे हैं, बड़े बड़े हमले हुए हैं, पेपरों में आते हैं हरदम, और गंदगी का साम्राज्य है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ, ट्रैफिक की व्यवस्था का नहीं है, हर तरह से परेशान है जनता। तो उस क्षेत्र में ही मुझे इसलिए दी गई टिकट है कि हमारी पार्टी की आवाज बुलंद करे और हमारे जो कार्य है वो जनता के सामने रखे। और देश जनहित पार्टी का हमेशा से यही कार्य रहा है कि आम पब्लिक के लिए ही हमको काम करना है। जनता आपसे ये भी सवाल पूछना चाहेगी, क्योंकि बड़ी सीट पूरे महाराष्ट्र की नजर वो सीट पे है, तो क्या आप एंड तक टिके रहोगे कि जैसा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक बात छेड़ देते हैं और मुकर जाते हैं, तो कहीं आप भी मैदान छोड़ के भागने वालों में से हो या क्या? बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, कई ऐसे विदर्भवादी है जो कि सत्ता से निर्वासित कर लिए जाते हैं, तब वो विदर्भ के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जब हर पार्टी उनको गान पर लात मार के हकाल देती है। माफ करूंगा, मैं कुछ ज्यादा शब्द कह दिया अपशब्द, उसके लिए माफी चाहूंगा। कि जब सत्ता से उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो वो पुनर्वसन के लिए, सत्ता के पुनर्वसन के लिए फिर से विदर्भ के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। हमारे जैसे समर्पित कार्यकर्ता जो आज 40 साल से हम काम कर रहे हैं विदर्भ के लिए, हम कभी बिके नहीं सत्ता के लिए, विदर्भ की मांग पर आज भी हम ठाम बैठे हैं। और ये लोग जब जब आते हैं विदर्भ के प्लेटफॉर्म पे, इनके पास पैसा रहता है, आंदोलन के लिए भी पैसा लगता है, ये खूब पैसा बहाते पानी की तरह, और फिर से जनता की सहानुभूति लेते हैं, विदर्भ के नाम पे जनता को छलावा करते हैं, कई घोषणाएं करते हैं कि मुझको आप चुनकर दीजिए, जब मैं आ जाऊंगा तब आपका पृथक विदर्भ राज्य अवश्य दिला दूंगा। मगर बात वही होती है कि जैसे ढाक के 3 पात होते, चौथा पान कभी आ नहीं सकता, उसी तरह आज तक के जितने भी नेताओं ने विदर्भ का नाम लेकर सत्ता प्राप्त की है, किसी ने विदर्भ का नाम नहीं लिया, किसी ने विदर्भ के लिए काम नहीं किया। यहाँ के ऐसे केंद्र में मंत्री होने के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है नितिन गडकरी, उसने कितने वादे किए थे, पूरे विदर्भ की यात्रा निकाली उन्होंने, वेगड़ा विदर्भ राज्य हम बनाएंगे, कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाया। भाई हम कहते हैं कि कांग्रेस का तो पूरा खुला उद्देश्य था कि हम विदर्भ नहीं देंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा गुनहगार है, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ में वादा किया था कि आप हमें गली से लेकर दिल्ली तक
आप मुझे वोट दीजिए, हमको हमारी पार्टी को जिताइए। हम जिस तरह अनेक राज्य बना दिए उसी प्रकार हम विलय राज्य भी बना कर देंगे। और जनता में आपके क्षेत्र के जो मतदाता है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, हम हमारी जो क्षेत्र की जनता है, दक्षिण पश्चिम नागपुर मतदार संघ 52 नंबर, उनकी जनता को हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए, आपके साथ में आज तक के जो आपको तकलीफें हो रही है, आज तक कभी सत्ता पक्ष ने उसको हल करने की कोशिश नहीं की है, और वो सारी समस्याएं मैंने आपको बता दी अभी। हम जब हमारी पार्टी से हम चुन के आएंगे तो हमारे जो नेता है माननीय अरविंद भाऊ मेश्राम जी, आज उनकी 5 राज्यों में बहुत शक्तिशाली एक प्रकार से संगठन चल रहा है, और सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, कहीं से 10 लोग, कहीं से 20 लोग, कहीं से 25 लोग, इस प्रकार से उन्होंने आने का वादा किया चुनाव प्रचार करने के लिए, सहयोग देने के लिए। तो उनका भी यही है कि बिगड़ धर्मनिरपेक्षता का एक नारा दिया है उन्होंने कि हम किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति क्यों नहीं हो, जो भी पीड़ित हो, कोई भी उनकी शिकायत हो, वो हमारे ऑफिस में आए, लेकर आए, हम उसके लिए जी जान लगाकर और उसके लिए संघर्ष करके और उस समस्या को हल करेंगे। यही हम उस दक्षिण पश्चिम के नागरिकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। भाइयों, दक्षिण पश्चिम के जो भी मतदान के हमारे भाई लोग हैं, बहन है, नौजवान साथी है, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आपकी सारी समस्या हल करने के लिए आप देश जनहित पार्टी को भारी मतों से विजय करिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।